बच्चों नमस्ते। कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय 4 राम का वनगमन पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, कक्षा में आप सभी शांतिपूर्वक पाठ का अध्ययन करेंगे, इसका आनंद लेंगे। कोप भवन में घटी घटना के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। कई अपनी जिद पर अड़ी रही। राजा दशरथ उसे समझाते रहे। बच्चों, पूरे नगर में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। गुरु वशिष्ठ की आंखों में नींद नहीं थी, किंतु महामंत्री सुमंत कुछ परेशान थे। वे महर्षि के पास गए। उन्होंने बताया कि पिछली शाम से किसी ने महाराज दशरथ को नहीं देखा। महर्षि ने महामंत्री सुमंत को राजभवन भेजा। सुमंत राजभवन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महाराज दशरथ पलंग पर पड़े हैं। कई ने कहा कि मंत्रीवर, महाराज बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला लाइए। दशरथ ने बहुत ही दीन भाव से राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत के मन में कई तरह की शंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। भवन को खूब सजाया गया था। सुमंत को देखकर चारों तरफ कोलाहल बढ़ गया। सभी लोग बेचैन थे राम का राज्याभिषेक देखने के लिए। तभी सुमंत ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ चलें। कुछ देर में राम लक्ष्मण वहां पहुंच गए। राम समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया है। सभी लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं, इसलिए लोग जय जयकार करने लगे। महल में पहुंचकर राम ने माता पिता को प्रणाम किया। बच्चों, आप यहां देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, अपने जन्मदाता, अपने से श्रेष्ठ, अपने से गुणवान, अपने से बड़े लोगों के प्रति किस प्रकार विनम्र रहा जाता है। तो उन्होंने, अर्थात राम ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। महाराज दशरथ राम को देखकर बेसुध हो गए। आप यहां देख रहे हैं कि राजा दशरथ को इतनी पीड़ा है कि उसको सह नहीं रहे, बार बार बेहोश होते हैं। होश आने के बाद भी वे कुछ बोल नहीं पाए। थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया। पूरा वातावरण शांत रहा। राम ने पिता से पूछा कि क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तब राम ने माता कैकेयी से कहा कि माते, आप ही बताइए। हे मां, आप ही मुझे बताइए कि बात क्या है। कैकेयी ने बताया कि महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही 2 वरदान मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। बच्चों, आप जानते हैं, यह कहा भी जाता है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और तब कैकेयी आगे कहती है कि मैं चाहती हूं कि भरत का राज्याभिषेक हो और तुम 14 वर्षों के लिए वन में रहो। राम ने माता की बातों को सुनकर दृढ़ता से कहा कि पिता का वचन अवश्य पूरा होगा।
भरत को राजगद्दी दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। बच्चों, आप यहां देख रहे हैं कि राम ने जरा सी भी देर नहीं की। उसने तुरंत निर्णय लिया कि मैं वन को जाऊंगा और भरत को राजगद्दी मिलेगी। राम की बातों से कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। महाराज कैकेयी को धिक्कारते हुए कैकेयी की ओर देखते रहे। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता को सारी बातें बताई तथा अपना निर्णय भी सुनाया। राम की बातें सुनकर माता कौशल्या अपनी सुध खो बैठी, क्योंकि माता कौशल्या बहुत दुखी हुई। लक्ष्मण काफी क्रोध में थे। राम ने लक्ष्मण को समझाया और जंगल जाने की तैयारी के लिए कहा। कौशल्या का मन था कि राम भले ही राजगद्दी छोड़ दें, पर जंगल में ना जाएं। उन्होंने राम को समझाया कि यह राजा की आज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, आप यहां देख रहे हैं कि एक मां का पुत्र प्रेम किस प्रकार होता है, यहां स्पष्ट दिखाई पड़ता है। राम ने माता को बताया कि यह राजा की आज्ञा नहीं, यह एक पिता की आज्ञा है। मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दें। लक्ष्मण क्रोध में राम से कहते रहे कि आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन लें, क्योंकि लक्ष्मण का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। राम ने लक्ष्मण को बताया कि उन्हें अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए। उनके लिए जैसा राज सिंहासन वैसा वन है। कौशल्या भी राम के साथ वन जाना चाहती थी, किंतु राम ने मना कर दिया और समझाया कि इस वक्त पिता को उनके सहारे की आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को गले लगाया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि वह राम के लौटने तक जीवित रहेंगे। माता कौशल्या से विदा लेकर राम पत्नी सीता के पास पहुंचे। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई। पहले तो सीता ने निर्णय प्रतिवाद किया, किंतु जब राम नहीं माने तो वे भी राम के साथ वन जाने का निर्णय कर बैठे। उन्होंने बताया कि उसके पिता का आदेश है कि वह छाया की तरह राम के साथ रहे। विवश होकर राम ने उन्हें भी साथ चलने की अनुमति दे दी। शीघ्र ही वन जाने की तैयारियां होने लगी। राम के वन जाने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ देर पहले चारों ओर खुशियां थीं, उन्हें अब आदमी ने घेर लिया। उन्हें अब उदासी ने घेर लिया। लोगों के आंखों में आंसू थे। सभी अयोध्यावासी राम सीता को वन जाने से रोकना चाहते थे, पर बेबस थे। बच्चों, यहां नगरवासी दुखी थे, अप्रसन्न थे। सभी लोग राम को वन जाने से रोकना चाहते थे, लेकिन सबकी व्यवस्था थी। राम, सीता और लक्ष्मण पिता का आशीर्वाद लेने कक्ष में गए। दशरथ उठकर बैठ जाते हैं। उन्होंने राम से कहा कि मैं वचनबद्ध हूं, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया, किंतु उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। इसी बीच कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए।
जो एक सन्यासी का वस्त्र होता है। उन्होंने राजसी वस्त्र उतारकर वल्कल वस्त्र धारण किए। सीता को तपस्विनी वस्त्र में देखकर वशिष्ठ मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि अगर सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। राम सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता और उनके पीछे लक्ष्मण। बच्चों, आप याद रखेंगे सबसे आगे कौन चलते हैं? श्री राम। उनके पीछे कौन होते हैं? सीता। और सबसे पीछे यानी सीता के पीछे लक्ष्मण होते हैं। राम ने सुमंत को रथ आगे बढ़ाने को कहा। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी उनके पीछे गए। बड़े बूढ़े बच्चे सबके आंखों में आंसू थे। राम यह दृश्य देखकर विचलित हो गए। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सरयू नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। शाम होते होते वे लोग श्रृंगवेरपुर गांव में पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। अगली सुबह राम ने महामंत्री सुमंत को वापस भेज दिया। सुमंत का खाली रथ देखकर नगरवासियों ने उन्हें घेर लिया। सुमंत बिना कुछ बोले राजभवन चले गए। सभी सुमंत के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत की आंखों में आंसू थे। महाराज की बेचैनी बनी रही। वनगमन के छठे दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ का निधन हो गया। राजा दशरथ पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। पुत्र वियोग को राजा दशरथ सह नहीं पाए। बच्चों, आप जानते हैं कि पुत्र वियोग बहुत बड़ा दुख होता है, जिसको कोई भी पिता सहन नहीं कर सकता। भरत को अयोध्या की घटनाओं को बताए बिना तत्काल अयोध्या बुलाया गया। जब राजा दशरथ का निधन हो गया, तब भरत को इस घटना के बारे में नहीं बताया गया और तत्काल अर्थात तुरंत अयोध्या बुला लिया जाता है। इस प्रकार यह पाठ राम का वन गमन समाप्त होता है। धन्यवाद।